अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना, बड़ा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, एंड तक बिल्कुल देखना है और उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और आगे से आगे शेयर लाजमी करें ताकि जो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ वो आगे दूसरों लोगों तक भी मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो टॉपिक है, आजकल जो बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, बड़ा माउथ वाटरिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी चल रहा है, वो जी आइलैंड। आपको आइलैंड आने के 80,000 यूरो दे रहा है। हर जगह बड़े व्लॉगर्स मेरे सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर ये यूके और पाकिस्तान बेस्ड व्लॉगर्स हैं और बड़े बड़े व्यूअर्स हैं, इनके बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा मैं आइलैंड में रह के आपको इन्फॉर्मेशन ना दूँ, ये तो गलत बात है ना। मुझे आइलैंड में यहाँ रहते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड को 16 साल। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो व्लॉग्स बना रहे हैं इनमें क्या सच है क्या झूठ है। एक साहब तो बोल रहे हैं चलो चलो आइलैंड चलो, कि मतलब जिस तरीके से आइलैंड आपको यहाँ आने के लिए फ्री में विजिट दे रहा है, इस तरीके से लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। मैंने कहा जो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको सारा इसके बारे में डिटेल बताऊँ, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर सही तरीके से बताऊँ। और मैं आपसे जिसके थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उसका लिंक भी सेंड करूँगी पूरी। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको आइलैंड के मुतालिक बताती हूँ। आइलैंड एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बड़ी लश ग्रीनरी है यहाँ। इसके चारों तरफ पानी है, अटलांटिक ओशन ने इसको घेरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा शहर, सबसे कैपिटल शहर भी आप कह रहे डबलिन है। तो यहाँ मसला ये हुआ है कि जो इसके 30 के करीब जो जजीरे हैं वहाँ से लोग मुसलसल मूव हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं सिटी की तरफ, जिसकी वजह से जो वहाँ जजीरे हैं वहाँ मुसलसल आबादी कम हो रही है, वो वहाँ डीपॉपुलेशन हो रही है, डीपॉपुलेटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है उन लोगों को नज़र में रखते हुए जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं जजीरों पे। इस पॉलिसी का नाम है आर लिविंग आइलैंड। तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए कि उन लोगों को गवर्नमेंट कह रही है कि आप वहाँ रहें, आपको हम 80,000 यूरो देंगे। और 80,000 यूरो कैश में बिल्कुल भी नहीं है, और ये गवर्नमेंट भी बता रही है कि आपने स्पेंड कहाँ करने हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या क्राइटेरिया है और आप कैसे इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है कि जिस शख्स ने वहाँ मूव होना है उसको कम से कम वहाँ एक घर ख़रीदना है जो कि 1993 से पहले बिल्ड हुआ हो और 2 साल से खाली हो। जो भी घर ये ख़रीदेगा उसकी फुल इंटेंशन हो कि वो वहाँ परमानेंटली मूव हो रहा है या उसको लॉन्ग टर्म उसको उसके अंदर दे देगा, रेंट के लिए दे देगा। पर वो बखैर बहुत बात की बात है, मैं आपको फिर भी इसके बारे में बताती हूँ। ये आप हॉलीडे होम नहीं बना सकते, आपने वहाँ जाके रहना है। खैर ये सारी शराइत पूरी होने के बाद आप उन गवर्नमेंट से जो है पॉलिसी के थ्रू उनसे रब्ता करेंगे और उनको इस पॉलिसी के तहत आपको 80,000 यूरो मिलेंगे। पर ये जो गवर्नमेंट आपको 80,000 यूरो जो दे रही है वो बिल्कुल भी कैश की सूरत में नहीं है। आपके लिए जो ये 80,000 यूरो है ये रेनोवेशन के लिए, ताकि आप वहाँ रेनोवेशन करवा सकें। क्योंकि मैं आपको 99% कह सकती हूँ कि उसके इतने पुराने घर में कोई इंसुलेशन नहीं होगी, ना ही वहाँ डबल ग्लेज्ड विंडो होंगी, क्योंकि ये यहाँ बेसिक ज़रूरियात हैं। क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है, इंसुलेशन ना हो घर में बहुत ठंड होती है। इससे आपका बिजली का ख़र्चा भी बढ़ सकता है, इससे आपकी जिस तरह ऑयल हीटिंग का ख़र्चा बहुत बढ़ जाता है अगर इंसुलेशन ना हो। तो ये जो पैसे हैं 80,000 यूरो सिर्फ रेनोवेशन के लिए हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास घर है तो मैं वहाँ जी फर्नीचर ख़रीद लूँ या मैं पेंट करवा लूँ, इसके लिए बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। ये सिर्फ उन इस चीज़ों के लिए है, रेनोवेशन के लिए, सारी घर की इंसुलेशन के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या ये 80,000 यूरो आपके लिए इनफ है, तो मैं कहूँगी नहीं, ये 80,000 यूरो शायद ये इनफ ना पड़े, ये पूरे ना पड़ें आपको, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। बिल्डिंग या छोटा बिल्डिंग का कोई भी काम हो, छोटा सा भी काम, आपने टैप भी चेंज करवानी है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ मज़दूरी जिसको कहते हैं वो भी बहुत महंगी है। तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, इस वजह से आपको गवर्नमेंट 80,000 यूरो दे रही है, जिसकी वजह से सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं कि आइलैंड आपको 80,000 यूरो दे रहा है, आइलैंड आपको 80,000 यूरो दे रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये आता है, क्या ये फॉरेन नेशनल ये पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं इस बारे में। बहुत सारे लोग बिला सोचे समझे व्लॉग्स भी बना रहे हैं और गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसका जो है आंसर बिल्कुल नो है। इमिग्रेशन से इसका ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं है।
آپ اس پالیسی کو اس کے Q&A میں جا کے بالکل دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گی. اگر آئرلینڈ میں آپ نے آنا ہے تو پراپر ایک ویزا سروس کے تھرو آنا پڑے گا آپ کو. آسان الفاظ میں کہا جائے تو PR کارڈ ہولڈر اور آئرش نیشنل ہی اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس پالیسی سے بھی فائدہ اٹھانے کا پورا ایک کرائٹیریا ہے. جس طریقے سے 1993 سے پہلے کا گھر بنا ہونا چاہیے اور 2 سال سے خالی ہونا چاہیے. اگر یہ شرطیں پوری ہو گئیں تو آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، وہاں موو کر سکتے ہیں. تو جو بھی موو کرے ادھر، یہ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کرے. میرا اس ویڈیو بنانے کا مطلب ہرگز آپ لوگوں کو ڈسکریج کرنا نہیں تھا. میرا ویڈیو بنانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو لوگ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، جنہوں نے موو ہونا ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے آئرلینڈ میں موو ہونے سے پہلے. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر کسی انفارمیشن کے، بغیر کسی پیپر ورک کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی لوگوں نے جی ولاگز بنائے ہوئے ہیں، جی 80,000 یورو دے رہا ہے، 80,000 یورو دے رہا ہے. یہی نہ ہو کہ آپ وہاں سے موو کریں اور یہاں آ کے آپ کو اتنا بڑا جھٹکا لگے، صدمہ لگے. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ امیگریشن کا پورا ایک پروسیس ہے، ویزا سروس کا پورا ایک پروسیس ہے. اگر آپ ادھر موو ہو گئے، اگر آپ کے پاس PR کارڈ ہے تو ویری گڈ. آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ رہیں، اور جو آپ کا دل کرتا کریں. پر یہ نہیں ہے کہ آپ غلط لوگوں کی باتوں میں آ کے موو کر جائیں. تو میرا صرف اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جس نے موو ہونا ہے اس کے پاس پراپر انفارمیشن ہو. میں پوری ایک ویب سائٹ کو جو ہے آئرش گورنمنٹ کی، اس کی جو انہوں نے جس میں یہ ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے، نیچے ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی تاکہ جس نے بھی انفارمیشن لینی ہے وہاں سے لے سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کیوں لوگوں نے اتنا مس گائیڈ کیا ہوا ہے. میں نے تو سنا ہے نیوز میں بھی اس طریقے سے آیا ہوا ہے، اتنا زیادہ ہوا بنایا ہوا ہے لوگوں نے. میں ایک گھر میں رہنے والی ایک عام خاتون ہوں جو یہ چیزیں دیکھ سکتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ لوگ اتنا مس گائیڈ کیوں کر رہے ہیں. تو بس اپنا بہت خیال رکھے، اور اگر جس نے بھی انفارمیشن لینی ہو وہ نیچے سے ڈسکرپشن باکس میں سے دیکھ سکتا ہے. تو جی مجھے اجازت دیں، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.